हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? कैसी चल रही है पढ़ाई सबकी? कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स आप देख रहे हो, कुछ सब्जेक्ट के आपको जो मिल रहा है वो, और कुछ आप अपनी एनसीईआरटी की बुक जो मटेरियल आपके पास है उसमें से आप पढ़ाई करो और घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो उसकी। लास्ट लेक्चर में हमने जैसे देखा था कि पॉलिनोमियल चैप्टर का जो पार्ट है आइडेंटिटी वाला, उसके रिलेटेड बहुत सारे सम हमने यहाँ पे डिकोड किए थे। अब उसका लास्ट आखिरी पार्ट जो है वो आज हम देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा पार्ट जो बाकी का बचा है, फिर ये चैप्टर अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है। तो देखते हैं आपके एनसीईआरटी के हिसाब से अब कौन सा जो सम है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हमने देखा था कि एक एक्सपेंशन करना है और क्यूब निकालना है, तो आप सीधा वो उनसे कर सकते हो। एक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो आपको बताना चाहिए 3/2x + 1 और इनका क्यूब दिया है यहाँ पे, इनका एक्सपेंशन करना है। ये फ्रैक्शन में दिया है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये मैं आपको समझा दूँ। लेकिन हम यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करना शुरू करें उससे पहले आप देख लो कि इनके लिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। आप इतना सोच के रखो। चलो देख लिया सबने कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो आपको अब पता चल गया होगा कि इनके लिए जो आइडेंटिटी है वो x + y का क्यूब, ये जो आइडेंटिटी जिसका हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको करनी है। और ये आइडेंटिटी का आंसर ऐसे होता है x³ + y³ + 3xy इंटू ब्रैकेट x - y। ये है इनका आंसर। ये आइडेंटिटी जो है उसका एक्सपेंशन है यहाँ पे। तो ये आइडेंटिटी से आप ऐसे इनको कनेक्ट कर सकते हो। अब इसमें देखा जाए तो अब आप सिमिलरिटी कैसे ढूंढेंगे? ये x दिया है तो यहाँ पे 3/2x है, यहाँ पे y दिया है तो ये 1 को कंसिडर करना है, मतलब y की वैल्यू 1 लेनी है। यहाँ पे प्लस की साइन, यहाँ पे प्लस की साइन, तो सीधा ये आइडेंटिटी का जो एक्सपेंशन है उसमें ही ये सब वैल्यू रख देते हैं और फिर इनका कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको सबसे पहले x का क्यूब लिखना है, मतलब ये 3/2x, ये पूरा अब आपको x मानना पड़ेगा इनका क्यूब। फिर y का क्यूब, तो हमने इनको y माना है तो फिर आपको लिखना है 1 का क्यूब + 3 का 3, x मतलब फिर से ये आ गया 3/2x, और y फिर से लिखना है मतलब कि 1, और ब्रैकेट में 3/2x - 1, क्योंकि ये आपका x है, ये आपका y है। तो ये आपको यहाँ पे प्लस करना होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो हर एक जगह पे आइडेंटिटी जो है उसमें प्लस ही आपको लिखना होता है। ये पूरा आपको प्लस से ही करना है। अगर माइनस है यहाँ पे तो आप यहाँ पे सभी जगह पे माइनस की साइन लेके कर सकते हैं। अब इनका सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, तो इनको सिंपल बनाते हैं। 3 जो है इनका क्यूब करना है, तो 3 × 3 × 3, 3 3 × 9, 9 3 × 27, आप यहाँ पे 27 लिखोगे। यहाँ पे 2 जो है उसका क्यूब, 2 2 × 4, 2 × 8, और फिर x, ये जो x है इनका क्यूब यहाँ पे होता है तो यहाँ पे हम x³ लिख देंगे। फिर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन, 1 का क्यूब अब आप सबको पता हो गया है कि इनका 1 ही आता है, 1 × 1 × 1। अब यहाँ पे इनका सिंप्लीफिकेशन देख लें तो ये आपका मिल रहा है, यहाँ पे 3 × 3 करते हैं तो ये 9 हो गया, 9/2 मिला आपको, x का x, और 1 से मल्टीप्लाई करना नहीं है क्योंकि वही आंसर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आप ब्रैकेट देख सकते हो, यहाँ पे ये ऐसा एक ब्रैकेट दिया है, तो इनका आपको जो फ्रैक्शन के आप प्लस माइनस करते हैं वो करना है। मैं फिर से एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि इनको आप ऐसे कर सकते हो, 3/2x + 1, इनका अलग से कर ले। ये 1 के अपॉन में आप 1 रख दो, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम आपको लेना है 2 एलसीएम है, 2 का टेबल लेना है। 2 के टेबल में कहाँ पे 2 आता है, तो 2 1 × 2 होता है, तो ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 × 3 ही होता है, तो ये हमने लिख दिया 3x, प्लस की साइन है तो प्लस। फिर आपको 1 का टेबल में कहाँ पे 2 आता है, 1 2 × 2 होता है, तो ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आपको ऐसे मिला 3x + 2। तो इनको लिख देते हैं यहाँ पे 3x
प्लस क्यू, अपॉन में तो 2 था ही। अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, तो आप यहाँ पे जो भी टर्म्स अभी आपको मिली है वो तो जैसे है वैसे ही आप रख दोगे। ये यहाँ पे रख दिया 27/8 एक्स क्यूब, ये आपको पहले से ऐसे ही मिला है, ये 1 का 1 है। यहाँ पे ये पूरा जो है ये मल्टीप्लाई करता है, तो ये 9x यहाँ पे करेगा और यहाँ पे करेगा 2 जो है वो यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लस की साइन करके ये 2 2 जा 4 सीधा यहाँ पे लिख देते हैं। 9x यहाँ पे पहले 3x को मल्टीप्लाई करता है, तो 9 3 जा 27 और x मल्टीप्लाई x मतलब कि x स्क्वायर मिलता है आपको। फिर ये 9x जो है वो 2 को मल्टीप्लाई करता है, तो आपको ये मिल रहा है अभी 9 2 जा 18x, ठीक है, ऐसे मिल गया। इनको आप ऐसे लिख लो तो भी ठीक है, इनके नीचे भी 4 रहेगा और इनके नीचे भी 4, या फिर पूरे के नीचे भी आप 4 रख सकते हो। तो ये हो गया आपका आंसर, कैसे भी आप रख लो, तो दोनों तरीके से आप रख सकते हो, क्योंकि नीचे जो डिवीजन में होता है वो दोनों पे अप्लाई होता है। तो ये हो गया इनका एक्सपेंशन। अगर आपने ये क्यूब से कर लिया है तो आप इनसे ऐसे एक्सपांड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो इवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ये सूटेबल आइडेंटिटीज जो है उसका यूज करके आपको इवेल्यूएट करना है। अब जो नंबर दिया है वो नंबर को आपको इवेल्यूएट करना है, तो वो आप सूटेबल आइडेंटिटी का यूज करेंगे। जो भी हमने लिस्ट बनाया है सूटेबल आइडेंटिटी का, वही लिस्ट हम देख के उसमें से अमाउंट ले लेते हैं। मैं फर्स्ट सम आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में अमाउंट दिया है वो है 99 का क्यूब। ये आपकी टेक्स्ट बुक जो है इनका क्वेश्चन नंबर है 7 और उसका फर्स्ट सम यहाँ पे दर्शाया है 99 का क्यूब, और इसमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। इनका आप कैलकुलेशन करो या सिंप्लीफिकेशन करो या तो इनका क्यूब ढूंढो, ये कुछ भी आप ऐसे उसको समझ सकते हो। तो अब और कुछ आइडेंटिटी से, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से हम पहले कर चुके हैं, 8 में भी हमने थोड़ी ये वाली प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। तो वो आप वैसे ही करना है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे अब जो आपके पास अमाउंट है वो क्यूब वाली है। तो पहले तो आप 99 को अरेंज कीजिए। 99 को मैं ऐसे अरेंज करूँगा 100 माइनस 1 और इनका क्यूब, यही होता है 99। 100 माइनस 1 करोगे तो 99 मिल जाता है, और यहाँ पे बन गया आपका एक एक्सप्रेशन जिसमें x भी है y भी है। अब आप इनको आइडेंटिटी से कंपेयर करो, तो सबसे पहले अभी जो लिखी थी वही आइडेंटिटी आती है, लेकिन साइन जो है वो माइनस की है, मतलब कि x माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू ब्रैकेट x माइनस वाई। हर एक जगह पे माइनस की साइन, पूरी आइडेंटिटी जो है उसमें, ठीक है। तो अब आपको इनको x समझना है, इनको y समझना है, तो फिर से उसमें आइडेंटिटी में अरेंज कर देते हैं उसके एक्सपेंशन में। ये हो गया 100 का क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस y का क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 3x मतलब 100 y मतलब 1, यहाँ पे x माइनस वाई मतलब 100 माइनस 1। अब इनका कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 100 जो है उसका क्यूब मतलब 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, तो इनका आंसर मिलता है ऐसे 1 का क्यूब 1 ही मिलेगा। यहाँ पे देखें तो 3 मल्टीप्लाई 100 मतलब कि 300 हो गया, और ये 100 माइनस 1 ये 1 से नहीं करते क्योंकि 1 से करोगे तो वही आंसर आता है, और ये 100 माइनस 1 मतलब 99 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इनको फिर से लिख लेते हैं, -1 को भी फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं तो 9 3 27 यहाँ पे आएगा 2 9 3 27 29, और 2 जो 0 थे वो मैंने कैसे किया, 0 को पहले हटा दिया, 3 से कर लिया, ठीक है। तो ये 297 आ गया, फिर से वो 2 0 जोड़ दिए यहाँ पे, तो ये इनका हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे ये माइनस अमाउंट है, ये भी माइनस है, तो ये दोनों ऐड हो जाती है, तो ये अमाउंट ऐसे बन जाती है 1 2 3 4 5 6,
और ए 1 को यहाँ पे ऐड कर दे, माइनस माइनस प्लस करना है, और बड़ी अमाउंट ये है कि इनकी साइन माइनस आती है 29701। अब इनमें से इनको सब्ट्रैक्ट करना है। वैसे चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ठीक से आपको कुछ डाउट है या फिर चांसेस है मिस्टेक होने के, तो आप यहाँ पे अलग से रफ में फटाफट से इनका सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म कर लो। 29701 यहाँ से 0 में से नहीं होगा, यहाँ से बोरोइंग करेंगे, ये 10 हो जाएगा। सबको 9999 देते आना है। 10 माइनस 1 यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, 9 माइनस 2 7 और 9। इनका आंसर है 970299। ये हो गया इनका क्यूब। और ये क्यों हम इस तरह से करते हैं, वो आइडेंटिटी का यूज़ करके क्यों करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपने इनका क्यूब करना होता तो पहले आप 99 मल्टीप्लाई 99 करते, फिर उसका भी जो भी आंसर आता उसको फिर से 99 करते, ऐसा बड़ा लंबा सा मल्टीप्लिकेशन होता। यहाँ पे आप 100 के बेसिस पे ले रहे हो, इनको 100 के आसपास में आपने कन्वर्ट कर दिया 99 को, तो 100 का क्यूब निकलना आसान होता है, वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, जैसे 1 का क्यूब निकालना आसान होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट आती है, लेकिन वो बहुत छोटा पार्ट है। तो ऐसे आप ये कह सकते हो कि ये जो आइडेंटिटी है वो क्यूब फाइंड करने का शॉर्टकट भी है। और दूसरा कि दो अगर वेरिएबल दिए हैं तो उनको भी सॉल्व करने के लिए बहुत सारे और भी आपको एक्सप्रेशन मैथमेटिकल सॉल्यूशन करने के लिए तो ये काम ऑलरेडी आती ही है। नेक्स्ट देखते हैं अब और कौन सा है। बाकी के है 102 और 998, इनको इवेल्यूएट आपको करना है। कौन सी अमाउंट बनाओगे, आइडेंटिटी कौन सी लोगे, अब सब चीज़ जो है वो आपके माइंड में क्लियर है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनका फैक्टराइजेशन करना है और अमाउंट दी है आपको 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। अब इनका फैक्टराइजेशन करना है आपको। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो आप देख रहे हो वो देखने से अब आपको कैसे लगेगा, कैसे वो एक्सप्रेशन को आपको समझना है। आप इसमें आइडेंटिटी सोचो, इसमें कौन सी आइडेंटिटी अभी आपको लगानी है वो सोचो। चलो देख लिया आपने कौन सी आइडेंटिटी लगानी है वो। सभी आइडेंटिटी अगर याद कर ली है तो पता चलेगा कि एक x का भी क्यूब आता है, y का भी क्यूब आता है, उस तरह की जो है उससे मिलती जुलती वो आपके माइंड में सीधी यही आती है, x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy और यहाँ पे x माइनस वाई। ये आइडेंटिटी आती है आपके माइंड में सीधे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक y जो क्यूब वाली टर्म है वो यहाँ पे हो सकती है, ये भी क्यूब वाली टर्म यहाँ पे हो सकती है, और ये जो है ये हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इस तरह से ये एक्सप्रेशन को अरेंज कर दिया तो आप इनका आंसर जो है वो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो सीधा। लेकिन उसके पहले इनको आपको बताना पड़ेगा कि ये ऐसे अरेंज किया हुआ है, तभी हम ये आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले इनको अरेंज करें, तो 8 जो है वो 2 लिख दें और यहाँ पे a लिख दें, तो ये आपका क्यूब हो गया, मतलब अब आपको x³ मिल गया। प्लस करके ये b तो रेडीमेड ही दिया हुआ है, ये b का क्यूब मिल गया। अब क्या करना है, अब आपको 3 चाहिए, ठीक है, प्लस करके। तो मैं सबसे पहले 3 लिख देता हूँ, 3 लिख दिया। x और y दोनों यहाँ पे दिया है, तो x ये इनको मानते हैं तो ये 2a हो गया, b जो है इनको y कह दिया, ठीक है, तो ये y हो गया, मतलब ये x लिखा और ये y लिखा, और इनको x समझते हैं, इनको y समझते हैं, तो 3xy भी हो गया। तो अब यहाँ पे x माइनस वाई तो मतलब 2a, अच्छा ये प्लस वाला है तो यहाँ पे प्लस ही करना है, मतलब 2a प्लस b, ऐसे मिला।
अब देख लेते हैं कि यही दोनों टर्म्स हैं इसके लिए कि नहीं है, वो देख लेते हैं। तो आप पहले टर्म के लिए कैलकुलेट करें, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 आ गया। ए बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी हो गया। ये पूरा जो है इनको बी के साथ करो, तो 3 2 ज़ा 6, 6 आ गया, ए का ए और बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर हो गया। तो इनको आपने ऐसे अरेंज कर लिया। अब ऐसे ये अरेंज कर लिया तो ये रेडीमेड फॉर्मूला बन गई। अब ये फॉर्मूला बनी है तो ये आंसर इसका ये है, x प्लस वाई होल ब्रैकेट क्यूब। x मतलब 2a 2a, y मतलब b 2a प्लस b, और यहाँ पे आता है क्यूब। ये हो गया इनका सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप आइडेंटिटी में अरेंज करके भी इनका आंसर लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा था कि जो मल्टीप्लिकेशन के विपरीत ऑपरेशन माना जाता है वो उसके विरुद्ध ऑपरेशन है, वो उसका रिवर्स है। और बाकी भी सब दिए हैं, उसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि वो सब यही फॉर्मूला से होंगे। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें वेरीफाई करने के लिए कहा है कि वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, ये दोनों आपको वेरीफाई करना है। मैं आपके लिए अमाउंट लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब is equal to, in a bracket x plus y, in another bracket x square minus xy plus y square। इनको वेरीफाई करना है, मतलब प्रूव करना है कि इनकी वैल्यू ऐसे ही आती है। तो प्रूव करने के लिए आप बहुत सारी आइडेंटिटीज याद करोगे, तो इसमें से कुछ भी मतलब इस टाइप का कुछ ज़्यादा दिया हो ऐसा हमें नज़र में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा कि इनके जैसा कुछ मिलता जुलता हो। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड है RHS। ठीक है, ये हो गया आपका RHS, ये लिखा है x प्लस वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से दिया है। तो इनको हम पहले सिंप्लीफाई कर लें, मतलब कि ये ब्रैकेट ओपन कर लें, तो ये x लिख दिया और ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस की साइन, y लिखा और फिर से लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इनके साथ इनका और इनके साथ पूरा इनका हमने मल्टीप्लिकेशन ले लिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे x इनके साथ ये पूरा x है, ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई करता है। तो अब देख लो कि ये x इंटू एक्स मतलब हो गया ये x का क्यूब। यहाँ पे x मल्टीप्लाई करता है तो ये हो गया माइनस, ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस करके ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये x यहाँ पे करेगा तो ये x और वाई स्क्वायर मिलेगा आपको। अब यहाँ पे y इंटू एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर वाई हो गया, ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस माइनस, माइनस की साइन देखनी है, जहाँ पे माइनस आता है वहाँ पे माइनस लगा के इनसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा आपका x वाई स्क्वायर, और ये यहाँ पे y और वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है वाई क्यूब। अब एक जैसी टर्म जहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, मतलब कि ये एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर माइनस है, तो ये और ये कैंसिल। तो अब बचता है वो आपको मिला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने ये एक्सप्रेशन लिया था, इनमें हमने ब्रैकेट ओपन किया तो लास्ट में क्या मिला, ये आपको मिला राइट LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड से हमने लिया था, तो ये आपको LHS मिला, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब दोनों साइड इक्वल है, ये आपने प्रूव कर दिया है इनको। और या तो आप कह सकते हो कि इनको वेरीफाई कर लिया है। इस तरह का और एक क्वेश्चन जो है वो आपको दिया है, लेकिन वो आप अपने आप कर सकते हो, यही मेथड करनी है और इसी से आप कर लोगे।
ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो वेरीफाई करने के लिए दिया है उनको भी अगर आप एक आइडेंटिटी समझे तो ये एक आइडेंटिटी मिल गई हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए क्या मिली कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया है तो इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लेना है लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब वही अगर माइनस के लिए है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे आप प्लस करके चलोगे, इस तरह से आप कर लोगे। तो उसके ऊपर से एक क्वेश्चन भी लिया है वो हम डिकोड कर लेते हैं कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, और आपको अमाउंट दी है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ठीक है, ये आपको दिया है, इनको आपको फैक्टराइज करना है। तो अब आपके पास फॉर्मूला है इसलिए मैंने ऊपर लिख के रखी है, ये सेम फॉर्मूला जो ऊपर लिखी है जो वेरीफाई करनी थी वही फॉर्मूला से हम कर सकते हैं इसका जो क्वेश्चन है इनको डिकोड। तो पहले इनको एक्स क्यूब में अरेंज कर दें, इनको वाई क्यूब में कर दें, तो ये 27 का क्यूब रूट जो है वो 3 होता है, 3 3 9 9 3 27, तो इनको लिख सकते हैं 3y और क्यूब प्लस ये 125 जो है वो 5 का क्यूब है, 5 5 25 25 5 125, तो ये 5z लिखा और इनका क्यूब कर लिया हमने। अब ये ऐसे अरेंज हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के हिसाब से, तो इनका जो आंसर है वो सीधा यही आंसर है इनका, तो लिख देते हैं। अब ये आपका x है, ये आपका y है, तो सबसे पहले आंसर में आता है x प्लस वाई मतलब 3y प्लस 5z, ये हो गया। अनदर ब्रैकेट में x स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर माइनस xy मतलब 3y इंटू 5z, यहाँ पे x और ये y प्लस वाई स्क्वायर मतलब इनका स्क्वायर 5z का स्क्वायर। अब ये और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3y प्लस 5z को जैसे था वैसे लिख लिया। 3y का स्क्वायर जो है तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9y स्क्वायर, 5 3 कितना होता है 15 और yz, तो ये हो जाएगा आपका 15yz, ये हो गया 15yz, और ये 5 का स्क्वायर 25 और z स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप इनको आइडेंटिटी समझ के, और दो आइडेंटिटी हमें ऐड कर ली अभी तक हम जो आइडेंटिटी से कर रहे थे उसमें, तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो। दूसरा भी एक क्वेश्चन दिया है वो आप कर लेंगे 64n³ माइनस 343n³, तो उसके लिए क्यूब रूट पहले निकाल लोगे, थोड़ा सा आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा क्यूब रूट। वैसे भी अभी 8 में हमने क्यूब रूट निकालने की प्रैक्टिस भी बहुत की थी। चलो अब और एक क्वेश्चन आता है कि फैक्टराइज 27 x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, इनको आपको फैक्टराइज करने के लिए कहा है, ठीक है। तो इनको फैक्टराइज करते हैं, ब्रैकेट नहीं है, अब ये आइडेंटिटी का कोई काम नहीं है क्योंकि अभी हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें इसको कितना कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनको आपको फैक्टराइज करना है। चलो तो अभी सभी लोग ये सोचो या वीडियो को पॉज करके सोचो कौन सी आइडेंटिटी है, वो जो हमने लिस्ट पूरा बनाया था उसमें से ही एक आइडेंटिटी इनसे मिलती जुलती है और वही आइडेंटिटी से हम इनका आंसर करेंगे। चलो ढूंढ ली सबने आइडेंटिटी कौन सी है, मिल गई होगी, ठीक है। तो आप सबने आइडेंटिटी ढूंढ ली है तो पता चल गया होगा कि सबसे पहले इनका जो आंसर है उसके लिए हमें जो आइडेंटिटी का यूज़ करना है वो आइडेंटिटी उसमें से जो आपने सिलेक्ट कर ली है वो आइडेंटिटी को हम अभी यहाँ पे इसमें अरेंज कर लेते हैं। तो वो आइडेंटिटी में सबसे पहले आप देखोगे 3 चीज़ें हैं। पहले आपको अरेंज करना है ऐसे, मतलब कि ये आपका हो गया 3x, का क्यूब, y का क्यूब तो है ही यहाँ पे,
और z का क्यूब यहाँ पे है माइनस, फिर आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आइडेंटिटी में आप देखोगे तो 3xyz है, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं 3x मतलब 3x, y का y और z का z, इनको ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 3 9 ये वही हो जाएगा। तो अब आंसर सीधा लिखते हैं, पहले ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z है हमारे पास वो आइडेंटिटी में, मतलब 3x प्लस y प्लस z, फिर अनदर ब्रैकेट में x स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, अब मैं सीधा लिख देता हूँ 9x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का जो है वो स्क्वायर आता है, और फिर आता है y का स्क्वायर, तो ये हो गया y स्क्वायर, फिर है z स्क्वायर, फिर माइनस करके आपको करना है माइनस xy, x इनको कहा, y इनको कहा और z इनको कहा, तो माइनस xy मतलब 3xy, फिर माइनस 3xz, 3yz, तो ये सीधा 3yz लिख दिया हमने, इसमें आगे पीछे कुछ भी एक्सपोनेंट या कोई उसमें कोएफिशिएंट नहीं दिया है, तो ये 3y और z हो गया, माइनस फिर से देखें, ठीक है, तो ये yz वाला जो है ये 3xy तो इसलिए आया था कि हमारा x जो है वो 3x है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ आपको yz ही लिखना है, क्योंकि आप आइडेंटिटी का आंसर देखोगे तो उसमें सिर्फ यहाँ पे yz ही आता है, और फिर माइनस xz मतलब 3xz, ये हो गया अनदर ब्रैकेट में, ये वाली आइडेंटिटी से आपने इसका सीधा आंसर जो है वो लिख दिया। लेकिन आप आंसर लिखने से पहले इनको अरेंज कर लो, ताकि ये x y z क्या मानना है उसमें आपको मिस्टेक ना हो, उनका कैलकुलेशन सही हो और आपका आंसर भी करेक्ट हो। अगर ज़रूरत पड़े तो और एक स्टेप कर लो आप उसमें अरेंज करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए, अगर बड़ी अमाउंट दी है तो थोड़ा आप ज़्यादा स्टेप करके भी वो कर सकते हो। तो इस तरह से अब देखा जाए तो मोस्ट ऑफ आइडेंटिटी का हमने यूज़ भी कर लिया है, और उनको आप वेरीफाई करके सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये चैप्टर में आइडेंटिटी का ही ज़्यादा यूज़ है, तो उसके ऊपर ही जाओ आप, उससे ही कर लोगे। ये चैप्टर के लिए आप एक आइडेंटिटी का लिस्ट बना लो सर, और आप घर पे जहाँ पे स्टडी करते हो वहाँ पे उसको सामने रखो, ताकि रोज़ आपकी नज़र उसके ऊपर पड़े और वो अच्छे से आपको याद होती रहे, उसका रिवीजन होता रहे। मिलते हैं फिर।